हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल लिल गार्डन पे। और आज इस खूबसूरत से दिखने वाले फूल वाले पौधे अडेनियम की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की पूरी डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस बने रहिए और देखते रहिए मैंने कैसे अपने नए अडेनियम्स को प्रून किया और उनकी रिपोर्टिंग की। तो ये जो अडेनियम प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन बाय किए थे। बहुत छोटे छोटे आए थे, अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं इनको। और तब मैंने इनको पॉट में ऐसे लगा दिया था। अडेनियम में ये देखिए नीचे जो आपको मोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्डेक्स इसका। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि कॉर्डेक्स चेक करना सबसे जल्दी। जहाँ से प्लांट ख़राब होता है वो इसका जो लोअर पार्ट है, जो आपको मोटा मोटा लोअर पार्ट ये देखिए, इसको हम दबाकर ऐसे चेक करते हैं कि ये सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं से गल तो नहीं रहा है। और उसके बाद इसकी रूट्स भी चेक करनी होती है। ये देखिए अभी मेरे सब स्टिफ हैं, कोई भी कॉर्डेक्स किसी का भी सॉफ्ट नहीं है, किसी का भी कॉर्डेक्स। तो बस मैंने ये चेक कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि फरवरी का टाइम है तो हम इनकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे जिससे नई नई ब्रांचेज आ जाएं। क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतने ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो हमें इसकी प्रूनिंग इसलिए ऊपर से हम इसे कट करेंगे जिससे साइड में और लेटरल ब्रांचेज इसकी निकलें और हमें बहुत सारे फूल इस पर मिलें। तो अभी जब हम फरवरी में इसकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, रिपॉटिंग करेंगे, तब हमें अप्रैल तक इसमें अच्छे से फ्लावरिंग और फूल और नई पत्तियां मिल पाएंगी। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको रिपॉट करना। तो ये देखिए मैंने अपने पुराने प्लांट्स को धीरे धीरे उनकी मिट्टी को निकाल कर एक ही पॉट में कलेक्ट कर रही हूँ। और इसमें प्लांट को निकालते समय में बहुत ध्यान से निकालना होता है। क्योंकि अगर कोई भी जिस चीज़ से, जैसे आपने देखा ये देखिए मैं ऐसे खोद रही हूँ, तो अगर कॉर्डेक्स में कहीं भी कट लग जाएगा ना, वहीं से ये प्लांट गल जाता है। तो आप खुरपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी को निकालने के लिए, या किसी प्रूनर का, कि जिस चीज़ या किसी लकड़ी से आप निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से निकालिए जिससे कि आपका कॉर्डेक्स इसका ख़राब ना हो या रूट्स कहीं से टूटे ना। बहुत सावधानी से हमें इन पौधों को बाहर निकालना होता है। क्योंकि सबसे जो मेन प्रॉब्लम है अडेनियम की वो है फंगस का अटैक। बहुत जल्दी ये प्लांट इस पर फंगस आ जाती है और ये ख़राब हो जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से मैंने बहुत ही सावधानी से अपने सारे प्लांट्स को मैं यहाँ निकाल रही थी। ये ना बेसिकली गर्मियों का प्लांट, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक या नवंबर से जनवरी तक थोड़ी सी ये डोरमेंसी में जाता है प्लांट। और जब स्प्रिंग सीज़न अप्रोच करता है तो हम इसकी रूट्स को भी थोड़ा प्रून कर देते हैं, कॉर्डेक्स को चेक कर लेते हैं कि कैसे कहीं हमारा कॉर्डेक्स और प्लांट ख़राब तो नहीं हो रहा है या कोई ब्रांच ख़राब तो नहीं हो रही है। और फिर नया सॉइल मिक्स इसके लिए तैयार करके जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन हो, क्योंकि हमको बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए इससे। अक्टूबर नवंबर तक ये लगातार आपके यहाँ फ्लावरिंग करेगा। तो हमें इसे कैसे हम इससे मैक्सिमम फ्लावर्स ले पाएंगे, उसके लिए हम एक अच्छा सा सॉइल मिक्स बना के इसको रीपॉट कर देते हैं। बस बारिश में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें, क्योंकि इसे ना बहुत कम पानी चाहिए होता है। आप देख रहे हैं ना नीचे कॉर्डेक्स इसका बहुत स्टोर करके रखता है पानी को। ये सेमी सकलेंट या सकलेंट भी कह सकते हो आप, कैटेगरी का प्लांट है। तो बहुत डेजर्ट रोज है, समझ लीजिए कितना कम पानी इसको चाहिए होता होगा। तो बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही ध्यान में रखनी होती है कि कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप नहीं देंगे ना पानी तो ये प्लांट झेल जाएगा, 8-10 दिन तक भी चलेगा इसको। अगर इसे पानी की ज़रूरत है और आप नहीं दे रहे हैं तो 8-10 दिन में भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पत्तियाँ थोड़ी सी आपको लगेंगी कि थोड़ी सी सूख रही हैं, फिर आप पानी दे दीजिए। लेकिन ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे प्लांट्स, और देखिए रूट्स को भी ऐसे क्लीन, आप पानी में डाल के भी क्लीन कर सकते हैं इसको, पानी में डाल के सारी मिट्टी निकाल सकते हैं। और एक छोटी सी रूट मेरे हाथ में आ भी गई थी, मैं भी आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने रूट्स को भी थोड़ा सा कट किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा रूट्स अभी इसमें नहीं, छोटा ही प्लांट है ये, 1.5 ईयर का प्लांट है ये।
तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें ना तो इसका कॉर्डेक्स मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स बनी है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट्स को धीरे धीरे निकाल लिया था। बहुत ही केयरफुली टैप कर कर के साइड से मैंने धीरे धीरे अपने सारे प्लांट्स को बाहर निकाल लिया। ये देखिए, और इनको मैंने 3 डेज़ के लिए इनको बाहर ही छोड़ दिया था। जब विंटर्स अप्रोच करते हैं ना दिसंबर में, तो जिन लोगों के पास बहुत सारे एडेनियम्स होते हैं वो उनको ड्राई करके सूखे धागे से बांध के ना लटका देते हैं, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं इसके ख़राब होने के विंटर्स में भी। और जब फरवरी आती है तो फिर से उसको कट करके प्रून करके वो उसकी रिपॉटिंग कर देते हैं। मैंने इसको गमले से निकालने के बाद इनको बस 2 या 3 दिन के लिए मैंने इनको बाहर छोड़ दिया था, जिससे इनकी रूट्स को भी थोड़ी एयर मिली, थोड़ा सा प्लांट ड्राई हो गया, और उसके बाद मैंने इसकी फिर से रिपॉटिंग की थी। तो ये देखिए, मैंने फाइनली इस तरह से करके सारे प्लांट्स अपने धीरे धीरे निकाल लिए हैं। अडेनियम्स को ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए छोटे पॉट, शैलो पॉट में लगाने का हमें ट्राई करना चाहिए। जब ये आए थे तो मेरे पास शैलो पॉट्स नहीं थे, तो मैंने इनको छोटे छोटे जो नर्सरी से हम पॉट होते हैं जिससे कम पानी इनको मिले। आप बड़े पॉट में लगा देते ना, तो हम लोगों की हैबिट होती है कि ऊपर तक पूरा फिल करके पानी देना है। तो इसमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम शैलो पॉट में इनको लगाएं, जिससे क्या हो ये ओवर वाटरिंग से बचे रहते हैं। तो बस इसलिए भी मुझे रिपोर्ट करना था इनको कि मैंने अब एक शैलो पॉट्स में ट्रांसफ़र करूँगी। 3 पॉट मेरे पास हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो शैलो पॉट में मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने अब अपने फाइनली सारे अडेनियम्स को इस तरह से, ये लास्ट, और मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई रूट सॉफ्ट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई कॉर्डेक्स तो सॉफ्ट नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा हम इन्फेक्शन चेक कर सके इसमें कि हमारे अडेनियम्स के ख़राब होने के चांसेस तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो इसके लिए मैंने ली है गार्डन सॉइल। ये देखिए, ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो मेरे पॉट्स में रहती है या मैं बाहर से लाती हूँ, मेरे गार्डन की मिट्टी। ये मैंने ली है सैंड। वैसे मेरी गार्डन सॉइल में ऑलरेडी सैंड है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए। और ये है वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, ये 3 चीज़ें, सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट, ये 3 चीज़ें आपके मिट्टी में होना ज़रूरी ही है। आपकी मिट्टी अगर बहुत चिकनी है तो फिर बालू की जगह बजरी मिलाइएगा, वरना वो सीमेंट जैसी हो जाएगी, है ना। ये 3 चीज़ें अभी अगर आपके पास हैं तो भी आपका अडेनियम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और ये है नीम खली, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी इन्फेस्टेशन होता है, तो इससे बचने के लिए मैं इसमें डालूँगी नीम खली। और ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये है देखिए बड़ी गिट्टी, आपके पास ईंट के टुकड़े हों तो आप ईंट के टुकड़े डाल दीजिए। मैंने छोटी और बड़ी ये बजरी ले ली है। और ये है परलाइट। ये ना जैसे थर्मोकोल बॉल्स होती हैं ना, ऐसा मटेरियल होता है परलाइट। ये देखिए, और इसका हमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है मिट्टी में, तो ये परलाइट एक्स्ट्रा वाटर को सोख लेता है और प्लांट को गलने से बचाता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिर्फ आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और रेत में नीम खली मिला के, और फंजीसाइड पाउडर है क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो मैं नीम खली डाल रही हूँ और मेरे पास है भी नहीं इस वक्त, तो आप इसमें फंजीसाइड पाउडर भी मिला दीजिए और एक मिक्सचर इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ये मैंने आपको एक पॉट के लिए मिक्सचर बनाकर बताया है। मुझे कई सारे पॉट बनाने थे, कई सारे पॉट में प्लांट्स लगाने थे, तो मैं और भी मिक्सचर इसका तैयार करूँगी और इन्हें बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप ग्लव्स पहनकर भी ये काम, जब आप केमिकल वगैरह, आप जैसे फंजीसाइड वगैरह डालें तो आप ग्लव्स पहन लें तो बेटर होता है। मैंने ये ऐसे ही हाथ से मिलाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मेरी एक पॉट के लिए मिट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह से फिर मैंने बहुत सारी मिट्टी, क्योंकि मुझे 3-4 पॉट में वो करनी थी, मैंने थोड़ी ज़्यादा मिट्टी तैयार कर ली। ये देखिए कितनी भुरभुरी। और इसमें जितने आप ईंट के टुकड़े मिला सकते हैं, आप इसमें सिंडर मिला सकते हैं। जो कोयला होता है ना, जो जलने के बाद भी जलता नहीं है, बहुत हार्ड होता है, उसके कुछ टुकड़े बच जाते हैं, वो सिंडर भी आप इसमें मिला सकते हैं। ऑनलाइन सब कुछ आजकल ईजीली अवेलेबल हो जाता है। अब ये देखिए
मिट्टी तैयार हो गई थी, तो अब मैंने अपनी कैंची को ना, सीज़र्स को सैनिटाइज़ किया, क्योंकि मेरा प्रूनर जैम हो गया है, वो नहीं चल रहा है। साइड में देखिए आपको रखा हुआ ग्रीन हैंडल का दिख रहा है, वो नहीं कट रहा था प्रॉपरली। तो इसमें मैंने फिर अपना सीज़र को सैनिटाइज़ करके, क्लीन करके, और इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रूनिंग इनकी नहीं की है। और मैं इनको थोड़ी देर के लिए हल्दी के पानी में डाल देती हूँ। आपके पास फंजीसाइड है तो आप फंजीसाइड के पाउडर के पानी घोल बना लीजिए और उसमें थोड़ी देर रख लीजिए। इससे क्या होगा, अगर कोई कट कहीं लगा होगा, कोई इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं रहेगा। और ये देखिए ऊपर से भी मैं इसको प्रून कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं है, तो मैंने इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है। और मैं यहाँ पे भी इन्हें सील कर रही हूँ हल्दी से। आप चाहें तो इसे फेविकॉल से भी सील कर सकते हैं, आप इसको नेल पेंट से भी सील कर सकते हैं, अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है। मेरे यहाँ वैसे अभी अच्छी खासी धूप आजकल निकलती है, तो मैं अगर इनको सील नहीं भी करूँगी इन कट्स को, तो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैंने हल्दी पाउडर से ही सील कर दिए, और हल्दी पाउडर के ही पानी में मैंने इनको डाल दिया है, जिससे अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हों इसमें, तो वो ना हो। ये देखिए ये लेगी हो गया है बहुत ऊपर से, तो इसको घना बनाने के लिए हम इसको ऊपर से काट देंगे, जिससे साइड में इसके ब्रांचेस निकलना हो। और ये देखिए ओपन एरिया पे मैं यहाँ पे फिर से हल्दी अप्लाई कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से आप जहाँ भी कट लगाएं वहाँ आप सील कर सकते हैं। फंजीसाइड पाउडर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं, और मैंने आपको बताया नेल पेंट भी। अब मैं यहाँ पे ऐसे नीचे गिट्टी रख के इस तरह से, देखिए ये शैलो पॉट्स हैं, ये 4 से 5 इंच की हाइट के पॉट हैं, और ऐसे ही पॉट में आपको अडेनियम को लगाना प्रेफर करना चाहिए। गहरा पॉट होगा उसका कॉर्डेक्स मिट्टी से कवर रहेगा और गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे अब मैंने देखिए इससे निकाला। वैसे इससे निकाल कर भी आप थोड़ी देर सुखाकर फिर लगाइएगा, लेकिन मुझे अभी पानी नहीं देना था, तो मैंने पानी से निकाल कर डायरेक्टली इसको इसमें लगा दिया है मिट्टी में। धीरे धीरे मैं सेट करने लगी थी इसे इस मिट्टी में। आप थोड़ी देर इसको या तो पोंछ लें कपड़े से, या थोड़ी देर हवा में रखे रहने दें, पानी से निकाल कर फिर आप इसको रीपॉट करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सुखा लें। एक बार आपको आइडिया हो जाता है ना कितना पानी चाहिए कितना नहीं चाहिए, फिर आप डायरेक्टली काम भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने अडेनियम्स को रीपॉट करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए मैं धीरे धीरे मिट्टी डाल रही हूँ, और इसका कॉर्डेक्स पहले जितना दबा हुआ था अब मैं उतना नहीं दबा रही हूँ। इसके कॉर्डेक्स को थोड़ा थोड़ा दबाएंगे इसको, और कुछ पार्ट उसका कॉर्डेक्स का बाहर रहने देंगे। ये देखिए आपको डार्क कलर से भी समझ आ रहा होगा कि अब मैं उतना पार्ट उसका नहीं दबा रही हूँ, उसके कॉर्डेक्स को मैंने बाहर निकाल कर रखा है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसकी इस तरह से मैंने मिट्टी भर ली थी। और मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी फ्लावरिंग में। तो जैसा मिक्सचर मैंने आपको बताया है, कोशिश करें आप उसमें वैसा ही मिक्सचर आपका भी बन पाए। बस वेल ड्रेन ज़रूर हो, पानी रुकने वाला नहीं होना चाहिए। और फाइनली देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने सारे अडेनियम्स को 3 शैलो पॉट थे, और देखिए इनके कॉर्डेक्स मैंने सबके बाहर, जितने पहले दबे हुए थे उससे ज़्यादा, देखिए कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने बाहर निकाल कर लगाए हैं, थोड़े थोड़े और ऊपर ऊंचे करके लगाए हैं। और फाइनली इस तरह से सारे अडेनियम्स मैंने रीपॉट कर लिए थे। तो बस अब हम वेट करेंगे इनमें पत्तियां निकलने का और इनमें फ्लावर्स आने का। वो भी ग्रोथ में आपके साथ शेयर करूँगी, इनका अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे इनमें फिर से पहले जैसी फ्लावरिंग इनमें स्टार्ट होगी। ये सब अलग अलग कलर के हैं। ये देखिए ये 2 पुराने बड़े अडेनियम्स हैं, इनको भी मैंने कट कर दिया है। ये देखिए ये इनको भी मैंने ब्रांचेस इनकी सब कट कर दी हैं, जिससे ये और घने हो जाएं और इनमें भी फ्लावर्स आएँ। और ये देखिए ये लास्ट ईयर के हैं, ऐसे दिखते थे, ये ऐसे इनमें फ्लावर्स आते। जो 2 पुराने दिख रहे हैं वो ऐसे हैं।